वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद अभिनय को करियर बनाने वाली अदाकारा नायरा बनर्जी से आज हम फिल्मी संगम चैनल में खास बात करने वाले हैं। नायरा जी, बताइए कि वकालत की पढ़ाई के बावजूद आपने अभिनय को ही तवज्जो क्यों दी? क्या अभिनय को करियर बनाने की कोई खास वजह रही आपकी? एज एन एक्टर? एज एन एक्टर नहीं, वैसे मुझे तो वकालत ही करना था, लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रही थी मुझे बहुत मॉडलिंग ऑफर्स आते थे और फिर बहुत लोग साउथ के कुछ लोगों ने मेरी पिक्चर्स देखी थी ऑनलाइन और उनको लगा कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग फेस हूँ या अच्छी दिखती हूँ एंड आई शुड गिव इट अ ट्राई। तो ऐसे वैसे भी रास्ते पे ना बहुत लोग ऐसे आते थे, अप्रोच करते थे कि आपको हीरोइन बनना चाहिए, आपको मॉडलिंग करना चाहिए, एड्स करना चाहिए, आपका फेस बहुत अच्छा है, ये वो। तो हम लोगों ने कभी सीरियसली लिया नहीं था क्योंकि हमको पता नहीं ना कैसा है इंडस्ट्री। कोई गॉडफादर नहीं है, कोई है नहीं इंडस्ट्री से, हाउ डज इट ऑल वर्क, वी डिडंट नो। तो हम लोग ऐसे ही ये तड़का देते थे। लेकिन एक बार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट आया जहाँ पे मैं एक डॉक्टर प्ले कर रही हूँ। वो एक मेरी पहली साउथ की फिल्म थी और हमारे घर में बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ कि ऐसे साउथ की पिक्चर की ऑफर है, हमें पता नहीं साउथ की मूवीज़ कैसी होती है, क्या है, कभी देखा नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं था। पापा पहले मना कर रहे थे, लेकिन पापा ने फिर सोचा कि मम्मी तो जाएगी साथ में, चलो एक्सपेरिमेंट करके देख लो। तो वहाँ से वो एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे करियर कब बन गया हमें समझ में नहीं आया। शुरुआत आपने फिल्मों से की, लेकिन आपको असली पहचान मिली सीरियल डी इंडस्ट्री से। ये कैसे संभव हो पाया? नहीं समझी। मतलब आपने शुरुआत की फिल्मों से, लेकिन फिल्मों में आपको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। हाँ, तब आपने सीरियल की तरफ रुख किया। नहीं, ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि मुझे अभी इस फिल्म में छोड़ के सीरियल्स पे जाना चाहिए। मैंने सब कुछ किया है, मैंने टीवी भी किया है, वेब भी किया है, सीरियल मूवीज़ भी किया है। बट हाँ, ये सच है कि मुझे फिल्मों में इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी क्योंकि देखो फिल्म आती है और चली जाती है। अगर बहुत बड़ा धमाका रहा तो और 4 फिल्में आती है और अगर धमाका ना रहा तो आप वही स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस चले जाते हो। जबकि टीवी रोज आती है घर पे, रोज नया ऑडियंस बढ़ता है, रोज एक नया फैमिली देखना शुरू करता है, आप हर घर में जाते हो। तो टीवी गिव्स यू मोर पॉपुलैरिटी, प्लस आपको रोज के पैसे मिलते हैं, आपको पर डे मिलता है। ऐसा नहीं है कि फिल्म कर ली, एक महीने में काम किया, उस महीने में 25 दिन काम किया तो पैसे मिल गए और फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट का वेट करो। उस चीज़ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। टीवी स्टेबिलिटी देती है लेकिन लंबे घंटे काम करवाती है, पॉपुलैरिटी देती है, आपकी सोशल लाइफ थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है क्योंकि आप बहुत थक जाते हो 12 से 14 घंटे काम करने के बाद। लेकिन ठीक है ना, अगर एडवांटेजेस भी है तो डिसएडवांटेजेस भी है। मूवी का भी वो है, अगर आप फिल्म स्टार बन जाते हो लेकिन आपको काफ़ी वक्त वेट भी बहुत करना पड़ता है अच्छे प्रोजेक्ट के लिए। सो एवरीथिंग हैज़ देयर ओन साइड्स। सीरियल डी इंडस्ट्री से जो आपको शोहरत मिली, उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? क्या वजह रही कि आपको उस सीरियल ने अचानक रातों रात स्टार बना दिया? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे टीवी में इंटरेस्ट था नहीं क्योंकि मैं ये कॉन्सेप्ट कि अब 12-14 घंटा काम करूं, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। मैं बहुत फैमिली टाइप की हूँ कि लाइक मुझे घर जाना है, मम्मी के साथ चिल करना है, मूवी वगैरह देखनी है। और मैं बहुत सुनती थी कि टीवी लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, आपका सोशल लाइफ, आपका प्राइवेट लाइफ कुछ होता नहीं है। तो मेरे जो कास्टिंग डायरेक्टर थे वो बोलते थे कि देखो नायरा, ये 6 महीने का शो है, ठीक है, ये एक सुपर नेचुरल शो है, ये टिपिकल सास बहू शो नहीं है, तुमको वैसे घूंघट पहना के नहीं बिठाएंगे, तुम रिलैक्स करो, तुम जैसी मॉडर्न हो, अच्छी हो, जैसे तुम्हें पसंद है, बिल्कुल वैसे टाइप का ही शो है। और ये 6 मंथ्स का है। क्या है ना, ये कर लोगी तो टीवी इंडस्ट्री में भी एंट्री हो जाएगी इन अ वेरी मॉडर्न रोल, यू नो। तो मैंने बहुत सोचा कि हाँ, अभी 6 महीने तक मेरा कोई कमिटमेंट तो है नहीं, करके देखते हैं। और रोल भी बड़ा मज़ेदार है और 6 महीने में हो जाएगा, रोज के पैसे मिलेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, कर लो। बस कर लिया, ऐसे ही हुआ। मैं तो वेब के लिए ऑडिशन कर रही थी, सिलेक्ट होगी दिव्य दृष्टि के लिए। दिव्य दृष्टि के बाद क्या क्या कार्यक्रम किया आपने? दिव्य दृष्टि के बाद भी काफ़ी, दिव्य दृष्टि के दौरान भी तो बहुत सारे शोज आ रहे थे मुझे OTT के लिए। स्काई फाई करके एक वेब सीरीज की मैंने, फिर एक्सक्यूज मी मैडम तो दिव्य दृष्टि के बाद किया। हेलो जी करके वेब सीरीज करी मैंने, उसका वो भी बहुत अच्छा गया, उसका रेटिंग बहुत हाई है IMDb पे, 9 है शायद। फिर अभी चकोरी, ये
रक्षाबंधन तो चालू ही है, और भी 2-3 चीज़ें पाइपलाइन में हैं। जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा वैसे वैसे करती जाऊँगी। सीरियल रक्षाबंधन रसाल बनी भाई की ढाल, इस सीरियल में जो आपका चकोरी का किरदार है, इसे आप कैसे परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे? डिफाइन मैं क्या ही करूँ, आई एम प्लेइंग दी एंटेगनिस्ट इन द शो। मुझे बचपन में ये भाई बहन का रिश्ता बहुत ख़राब लगता था, क्योंकि उस चक्कर में मुझे जो उम्मीद से प्यार था, उम्मीद ने कभी मेरे तरफ देखा ही नहीं, यू नो। एंड और मैं बस चाहती थी कि मैं उसकी रानी बन के रहूँ, उसकी बीवी बन के रहूँ। आई तो थी सिर्फ लूटने के लिए, लेकिन प्यार के चक्कर में टिक गई। एंड फिर बच्चों ने बड़ा परेशान किया मेरे को। अभी वही, अब जब बच्चों को सबको मैंने अपने रास्ते से हटा दिया और प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई, अभी बच्चे बड़े हो गए वापस आ गए, तो बदला तो लेना पड़ेगा। मैंने बहुत मेहनत की है ये सब कुछ रखने के लिए, अब ये लोग क्यों आके लेके जाएंगे सब कुछ। चकोरी और नायरा बनर्जी में कितना अंतर है और क्या समानताएं हैं? जमीन आसमान का फर्क है। मैं किसी भी एंगल से चकोरी हूँ नहीं रियल लाइफ में, बट हाँ कभी कभी मेरे को जब मस्ती चढ़ती है तब मैं वो दीवा जैसे बिहेव करती हूँ, जैसा चकोरी बिहेव करती है। वो तो चलो मेरा पर्सनालिटी का एक ट्रेट है, बट चकोरी इज अ मीन पर्सन, नायरा इज अ वेरी एम्पैथेटिक, अ वेरी कंपैशनेट पर्सन। जमीन आसमान का फर्क है। इस सीरियल के 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं। इस 100 एपिसोड के पूरे होने पर किस तरह की खुशी है? खुशी तो बहुत है। 100 एपिसोड खत्म कर लिए हम लोगों ने इन महीनों में। अच्छी बात है, मतलब इट्स अ गुड फीलिंग, इट्स अ गुड सेटिस्फैक्शन वाली बात है कि हमने एक माइलस्टोन टच कर लिया 100 एपिसोड करके। क्योंकि आजकल इतने शोज ऐसे आ रहे जा रहे हैं, हम पे भगवान की कृपा है। मुझे बहुत अच्छा शो मिला है, मेरे प्रोड्यूसर्स, मेरे डायरेक्टर, मेरे चैनल क्रिएटिव, मेरे को एक्टर्स, स्टोरी, सब कुछ इतना अच्छा है कि हम लोग ये शो अच्छी तरह से बना पा रहे हैं एंड ऑडियंस को पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच। 100 एपिसोड के बीच में कहानी ने लीप भी ले लिया। आपको लगता है कि इतनी जल्दी लीप लेना ठीक रहा या नहीं? मुझे वो नहीं पता, लेकिन लीप के पहले भी कहानी बहुत मज़ेदार थी, बहुत टशन थे, बहुत कुछ थे। लीप के बाद भी अभी बच्चे बड़े हैं हो गए हैं, अभी भी बहुत टशन है, अलग है लेकिन अच्छा है, तो मज़े तो दोनों में ही हैं। किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, रिस्पॉन्स आ रहे हैं आपके पास? तो वेरी गुड, मुझे लोग बहुत नफरत कर रहे हैं, इसका मतलब मैं काम बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो उस नफरत में मैं प्यार समझ के खुश हूँ। आप सुपर नेचुरल से एकदम नेगेटिव किरदार में आना, इससे आपके करेक्टर में एज ए एक्टर कितना संतुष्टि मिल रही है आपको? दिव्या दृष्टि में दिव्या मैं हूँ, मैं इम्पल्सिव हूँ, इम्पल्सिव मतलब चाइल्ड लाइक हूँ, इम्पल्सिव नहीं बोलूँगी, समझदार भी हूँ, जैसा मेरा पहनाव है रियल लाइफ में वैसे ही कपड़े पहनती हूँ। दिव्या दृष्टि में मैं दिव्या ही थी, और जो एक्सक्यूज मी मैडम में जो मैडम का था ना जोन, वो ही मैंने चकोरी में भी ले लिया है अभी। तो चकोरी अभी विलन है, बदमाश है, लेकिन मैडम वाला बिहेवियर थोड़ा सा है। तो मैंने हर अपने शो में ना नायरा का थोड़ा कुछ डाल के उसको एक नया रूप दे दिया है। एंड एक्टर वही तो करता है, अपने एक्सपीरियंसेस से अपने पर्सनालिटी का थोड़ा सा हिस्सा एक कैरेक्टर में डाल देता है और उसको यूनिक बना देता है। कोई दूसरी वेब सीरीज वगैरह कर रही हैं? मैं अभी फिलहाल तो बहुत मैं रोज मेरे डेट्स यूज होते हैं यहाँ पे, बातचीत तो चल रही है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन है कुछ चीज़ें पाइपलाइन में है, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें। निशान मलकानी के साथ काम करने के क्या अब अनुभव रहे और किस ढंग के इक्वेशन अब हैं? ये दूसरी बार मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, पहले एक फिल्म कर चुकी हूँ 6-7 साल पहले, तब से हम लोग दोस्त हैं और हम लोग बहुत सिमिलर लोग भी हैं, हमारे माइंड से, हमारे थॉट से सेम मेंटालिटी, तो हम लोग की बहुत उस मामले में बहुत जमती है। एंड तो एक्टिंग में भी हम लोग का काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर है, हम लोग का गिव एंड टेक, मज़ा आता है एक दूसरे के साथ काम करने में, क्योंकि पता है कि अब दमदार सीन होने वाला है, यू नो, क्योंकि वो भी फुल फायर अप होके आता है, मैं भी पूरा एकदम जमा के आती हूँ अपने सीन को अच्छी तरह से, तो वी रियली लव वर्किंग विद ईच अदर। आपकी हॉबीज़ क्या है, शौक क्या है? वैसे तो टीवी देखना, कुछ बहुत टेस्टी खाने का मन कर रहा है तो कुछ पका लूँगी। मुझे घूमने का बड़ा शौक है, नाइट ड्राइव्स, लिसन टू गुड म्यूजिक, और एक ही गाना मैं 1000 बार भी सुन सकती हूँ, मैं ऐसी जोन में चली जाती हूँ। तो दैट्स इट। आई ट्राई टू डेवलप द रीडिंग हैबिट,
अभी तक वो डेवलप कर नहीं पाई हूँ, लेकिन बुक्स रखती हूँ ताकि मैं रीडिंग करूँ। आई ट्राई एंड दैट्स अबाउट इट। या लोग कहते हैं संगीत जो है माने म्यूजिक जो एक थेरेपी है, वो आदमी को स्वस्थ करती है। आप कितना विश्वास करते हैं इस बात में? मुझे बहुत, इनफैक्ट मैंने म्यूजिक सीखा है बचपन में। अच्छा। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं लॉयर के साथ पैरेलली म्यूजिक भी गाऊं, भी प्लेबैक सिंगिंग भी करूं। मैंने कभी इसको सीरियसली लिया नहीं, लेकिन मम्मा ने तो मुझे सिखाया था म्यूजिक। अभी गाती नहीं हूँ, लेकिन सुन के बड़ा अच्छा लगता है मुझे। इट्स रियली मेक्स मी फील वेरी नाइस। तो आपने सीखा और कभी रियाज वगैरह कुछ करती हैं या? नहीं, मैं नहीं करती, मैं बहुत लेजी हूँ। तो आपको नहीं लगता कि म्यूजिक में भी कुछ किया जाना चाहिए, गाने लेके आने चाहिए? देखो, अगर किसी ने कभी जिक्र किया कि नायरा तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम्हें गाना चाहिए, तो मैं उस सॉन्ग के लिए शायद प्रिपेयर करके कर भी दूँ। ऐसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया, जैसे मैंने एक्टिंग के लिए कभी ट्राई नहीं किया। ऑफर आया, सोचा, कर लिया। वैसे अगर कोई ऑफर आएगा, ट्राई करके कर लूँगी। तो अब तक के अपने करियर से आप कितना खुश हैं? देखो, मैंने वो एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दिया कि मैं बहुत बड़ी स्टार बनूंगी, मैं माधुरी दीक्षित बनूंगी, ऐश्वर्या बनूंगी, वगैरह वगैरह। वो एक्सपेक्टेशन छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यूनिक हो। आप सिर्फ अपना करो, देखने वाले देखेंगे, देने वाले देंगे। चलिए नायरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिल्मी संगम के साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।